हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर लाइव प्रोसेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम प्रॉपर समरी एक्सप्लेन करने वाले हैं विद फ्लो चार्ट के साथ, और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू मीन बाय लाइव प्रोसेस, क्या होता है। तो लाइव प्रोसेस के अंदर बेसिकली हमने बात करनी है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। ये हमारे पास चार पार्ट रहने वाले हैं, और इन चारों पार्ट के ऊपर ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पुट अप किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारे पास जनरल डेफिनेशन दी गई है लाइव प्रोसेस की, कि लिविंग बींग्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल विच परफॉर्म द वेरियस लाइव प्रोसेस like is a growth, respiration, digestion, reproduction, excretion, etc. कि which makes them a different from a living and non living। अब देखो इस केस में क्या बताया गया है बच्चों, हमारे पास जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसके प्रोसेस अलग होते हैं लाइफ के, और जो नॉन लिविंग्स होते हैं उनके प्रोसेस डिफरेंट होते हैं किससे, लिविंग से। तो बेसिकली जो लिविंग थिंग्स होती हैं लाइफ प्रोसेस वो कैसे करती है, अपनी ग्रोथ, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रिएशन। अब यहाँ पर द बेसिक प्रोसेस और ए फंक्शन परफॉर्म बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप देम अलाइव इज कॉल्ड इज ए लाइव प्रोसेस। तो ये डेफिनेशन किसकी रहेगी, लाइव प्रोसेस की। तो लाइव प्रोसेस देख लीजिए, बेसिक प्रोसेस है और फंक्शन परफॉर्म करता है अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कीप देम अलाइव इज कॉल्ड इज ए लाइव प्रोसेस। उसको हम क्या बोलेंगे, लाइव प्रोसेस। अब स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव प्रोसेस के अंदर हमारे पास चार पार्ट है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन, जैसा कि आपको फ्लो चार्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है, कि न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ए न्यूट्रेंट एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म इन ए वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, कि वो प्रोसेस बच्चों कि ऑफ इनटेक ऑफ ए न्यूट्रेंट, वो क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, मतलब किसको, न्यूट्रेंट्स मीन्स लाइक इज ए फूड को, किसके लिए, यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनिजम्स इन दी वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन हमारे पास डिफरेंट उसके मोड्स हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे जिसके अंदर ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक्स की बात करेंगे। आगे इनके फर्दर भी एक्सप्लेनेशन है कि हेट्रोट्रॉपिक्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, कि जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, कि ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, प्लांट। प्लांट किसकी हेल्प से लेते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। और उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल किसका है, एल्गी का। अब नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होंगे, कि दे डिपेंड ऑन ए ऑटोट्रॉप्स। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, ऑटोट्रॉपिक्स के ऊपर डिपेंड होंगे, कि फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दे सकते हो आप, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। अब हेट्रोट्रॉपिक आगे फर्दर थ्री टाइप्स से है हमारे पास। सबसे पहले होलोजोइक, सेकंड इज ए पैरासिटिक एंड थर्ड इज ए सैप्रोफाइट्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों होलोजोइक की। होलोजोइक क्या होते हैं, कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड फूड बाय द इंजेशन प्रोसेस। अब जैसे ही उसने फूड इनटेक किया, अब उसको कन्वर्ज करता है कॉम्प्लेक्स फूड को किसके रूप में, सिंपलर फॉर्म ऑफ के लिए, ठीक है ना, ताकि वो उसको क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके, एसिमुलेट कर सके, एंड फाइनली रिमूव ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इज ए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसको हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह देंगे। अब इसके अंदर एग्जाम्पल आपने किसका लेना है बच्चों, अमोइबा का और ह्यूमन बींग्स का। तो ये क्लियर हो गया आपको, कि वो प्रोसेस इनटेक ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड फूड बाय इंजेशन प्रोसेस, जो फूड को इनटेक किया, कन्वर्ट कर दिया किसके रूप में, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को किसके रूप में तोड़ दिया, उसको सिंपलर फॉर्म के अंदर, ताकि उसको डाइजेस्ट कर सके, एसिमुलेट कर सके, एनर्जी ले सके, और फाइनली उसको क्या कर दे, अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रू आउट कर दे, बॉडी से बाहर निकाल दे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास अमोइबा और ह्यूमन बींग्स। सेकेंड हमारे पास है पैरासिटिक, क्या होते हैं। अब ये एग्जाम से पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर, कि होलोजोइक का कोई भी एग्जाम्पल दीजिए, तो क्या होगा बच्चों, अमोइबा और ह्यूमन बींग्स। पैरासिटिक क्या होंगे, कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए फूड डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट ईदर बाय लिविंग और द सरफेस इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ होस्ट। अब ये जो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये भी किसी के ऊपर डिपेंड होंगे। फॉर एग्जांपल, कि हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, वॉर्म्स, उसके बाद
नेक्स्ट हमारे पास है अमरबेल, कि अमरबेल किसी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होगी या होस्ट के रूप में होगी, उसको हम पैरासिटिक कह देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रहेगा पैरासिटिक, कि वो प्रोसेस जो ऑब्टेनिंग ए फूड डायरेक्टली किससे बनाते हैं, बॉडी ऑफ दी होस्ट, इधर बाय लिविंग, या तो उसके ऊपर वो लेते हो या फिर उसके सरफेस या इनसाइड ऑफ द बॉडी के अंदर हो, उसको हम पैरासिटिक कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेप्रोफाइटिक, क्या होते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ये फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं बच्चों, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। एग्जाम्पल क्या दोगे इसका, ईस्ट, उसके बाद है मैक्योर एंड मशरूम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपने लर्न करने हैं, कौन किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो प्रिपेयर अपना फूड अपने आप करते हैं उसको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। इज कॉल्ड इज ए ऑटोट्रॉप्स, या उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, ऑटोट्रॉप्स। कि ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस, किसके द्वारा तैयार करते हैं वो फूड को, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से। अब हमने बात करनी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होगा, कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस कि वाई विच क्लोरोफिल कंटेनिंग ए सेल, कि जो क्लोरोफिल है वो कंटेनिंग सेल है, वो प्रिपेयर करते हैं, किसको प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज को। अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा बच्चों, ये आपके पास है C6H12O6, कि यूजिंग ए कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे एंड वाटर को इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट या लाइट एनर्जी से कह देते हो आप, एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, और जो ऑक्सीजन गैस है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट ले लिया तो किसकी फॉर्मेशन दे दी यहाँ पर, ग्लूकोज की, ठीक है ना, प्लस क्या निकली, ऑक्सीजन और प्लस वाटर। तो ये इक्वेशन फॉर किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये रिएक्शन आपकी एग्जाम्स में आ सकती है, इसको भी आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किया, उसके बाद कौन किन्होंने लिया बच्चों, ये प्लांट्स ने, प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल, तो किसकी फॉर्मेशन दे दी आपको, बेसिकली ये उन्होंने अपना फूड बनाया और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की कंडीशंस क्या होती हैं, स्टेप्स क्या होते हैं और उसके प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंडीशन नेसेसरी क्या है, कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसके लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ए एयर पासिस थ्रू इन दी स्टोमाटा, कि यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, उनके जो लीव्स होते हैं उनके सरफेस के अंदर क्या होते हैं, स्टोमाटा प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, पासिस होती है। सेकेंड पॉइंट कि वाटर है ये बेसिकली एब्जॉर्ब किया जाता है किसके माध्यम से, बाय दी रूट फ्रॉम दी सॉइल। थर्ड है सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, कौन ट्रैप करते हैं भाई, ट्रैप बाय क्लोरोफिल, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये कंडीशन नेसेसरी है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वाटर, थर्ड इज ए लाइट एनर्जी एंड फोर्थ इज ए क्लोरोफिल। उसके बाद स्टेप की बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले कि लाइट रिएक्शन अक्कर होगी, अक्कर इन ए ग्रेना, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट एब्जॉर्प्शन ऑफ ए लाइट एनर्जी बाय दी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज ए फोटोलिसिस ऑफ ए वाटर टू दी प्रोड्यूस ए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वो क्या करेगा बच्चों, प्रोड्यूस करेगा किसको, हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन को। अब उसके बाद डार्क रिएक्शन की यदि बात करें ना, तो अक्कर इन स्टोमाटा, ये कहाँ पर अक्कर होती है, स्टोमाटा के अंदर, ठीक है ना, ये स्ट्रोम के अंदर, स्टोमा बोल देते हैं इसको। अब उसके बाद रिडक्शन क्या होगी यहाँ से, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड टू दी कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमने अभी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन आपको बताई, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसके बाद साइट ऑफ दिस प्रोसेस, इसके लिए साइट क्या होनी चाहिए, कि क्लोरोप्लास्ट, बेसिकली क्या होता है बच्चों, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं विच कंटेन, ये किसको कंटेन करती हैं, क्लोरोफिल को। तो इसको अभी नोट कर लीजिए, क्लोरोप्लास्ट आपके पास क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगी, कि विच कंटेन है, इसमें क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल। तो ये हमारे पास था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो इसकी रिएक्शन आपने नोट करनी है। उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, और स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास है कि बेस्ड ऑन देयर फूड ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं, बेसिकली हर्बीवोर्स क्या होंगे, कार्निवोर्स क्या होंगे और ओमनीवोर्स क्या होंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हर्बीवोर्स बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, कि वो एनिमल्स, दे आर प्लांट ईटर, मतलब जो प्लांट्स को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो आप, काऊ, गोट, शीप एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल रहेंगे। कार्निवोर्स क्या होते हैं, कि दे ईट अदर एनिमल्स, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, फॉर एग्जांपल लायन और टाइगर। ओमनीवोर्स क्या होते हैं बेसिकली हमारे पास, कि दे ईट बोथ प्लांट एंड
एनिमल्स, जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी, उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड इज ए ओमनीवोर्स। ये हमारे पास क्या होंगे, ओमनीवोर्स होंगे। तो क्लियर हो गया ये कि ये था हमारे पास बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों न्यूट्रिशन इन ए ह्यूमन बींग्स की ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस कैसे अक्कर होता है। तो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंजेशन के बारे में बात करेंगे, फिर डाइजेशन, फिर ऑब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन क्या होता है। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखते रहिए हमारी इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टेप ऑफ ए न्यूट्रिशन इन ए ह्यूमन बींग। सबसे पहले हमारे पास है इंजेशन, फूड का इनटेक करना, कि द प्रोसेस ऑफ ए टेकिंग ए फूड बाय द बॉडी। सेकेंड, ह्यूमन बींग्स वी टेक द फूड थ्रू इन और माउथ, हमारे माउथ के द्वारा फूड को इनटेक करना। सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है बच्चों डाइजेशन प्रोसेस, कि डाइजेशन के केस में क्या होगा कि कन्वर्जन ऑफ ए लार्ज इनसोलेबल मॉलिक्यूल इनटू ए स्मॉलर और सिंपलर फॉर्म्स, कि जो हमने फूड खाया उसको हमने तोड़ दिया किसके रूप में, कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपलर फॉर्म के अंदर। कि द फूड इज़ क्रस्ट विद, फूड को आपने जो क्रश किया किसकी हेल्प से किया, टीथ की हेल्प से। और इंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पटाइलिन। पटाइलिन प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट करेंगे बच्चों, ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निशानी लगा लेना, भी इसको टिक कर लेना। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि एक्ट अपॉन ए स्टार्च प्रेजेंट इन दी फूड। जो स्टार्च है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ प्रेजेंट करती है ये, फूड के अंदर, और कन्वर्ट कर देती है किसके रूप में, सिंपलर शुगर के रूप में। नेक्स्ट है इसके बाद कि द फूड इन दी फॉर्म ऑफ, जो फूड है बेसिकली वो किसकी फॉर्म में होगा, बाउल्स की। इज ट्रांसफर टू दी, वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों, स्टमक के अंदर, बाय दी पैरास्टेलेटिक मूवमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फूड को पुश आउट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरास्टेलेटिक मूवमेंट थ्रू इन दी ओसोफेगस। ओसोफेगस मीन्स लाइक इज ए फूड पाइप। उसके बाद इन ए स्टमक फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ ए गैस्ट्रिक जूस, कि जो हमारे पास स्टमक जो फूड गया वो डाइजेस्ट के लिए, वहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, गैस्ट्रिक जूस होते हैं। और वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो इस पर भी टिक कर लीजिए। उसके बाद कि मेनली एंजाइम पेप्सिन, जो पेप्सिन हमारे स्टमक के अंदर होता है, एक्ट अपॉन प्रोटीन टू कन्वर्ट इन, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है वो, पेप्टोन्स के अंदर या फिर प्रोटोटीज के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कि मेनली जो एंजाइम्स है पेप्सिन एक्ट अपॉन ए प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो पेप्टोन्स के अंदर। उसके बाद कि द फूड पासेस, जो फूड पास कर रहा है कि टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी छोटी आंत होती है, कि वेयर रिमेनिंग द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ, किसके द्वारा डाइजेस्ट होता है वो, पैनक्रिएटिक जूस के द्वारा या फिर इंटेस्टियल जूस के माध्यम से। और जो फैट्स होती है, फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू ए स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर, वो फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, स्मॉल ग्लोब्यूल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है बाय द एक्शन, किसके एक्शन के द्वारा, बाइल जूस के द्वारा। और ये बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, कौन इसको सीक्रेट करता है बच्चों, लीवर, ठीक है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ ए एमल्सिफिकेशन, किस प्रोसेस के द्वारा, एमल्सिफिकेशन। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या क्या बात की यहाँ पर, मूवमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरास्टेलेटिक मूवमेंट बोल देंगे। उसके बाद पेप्सिन किस पे एक्ट अपॉन करेगा, प्रोटोन को किस में प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, पेप्टोन्स के अंदर। उसके बाद ये हमारे ग्लोब्यूल्स जो फैट वाले होते हैं, ये आपने टॉपिक करने अपने एग्जाम्स के लिए। उसके बाद बात कर रहे हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा कि प्रोसेस ऑफ ए पासिंग डाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट इन द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू दी, कहाँ पर चला जाएगा ये, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जो हमने फूड को खाया, डाइजेस्ट किया, उसके बाद जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर मिली वो ब्लड के साथ इंटरमिक्स हो जाती है। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइनल वॉल थ्रू इन दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड इज ए विली, इसको हम क्या बोलेंगे, विली बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एसिमिलेशन क्या होता है, कि एब्जॉर्ब फूड टेकन बाय दी बॉडी शेल, जो एब्जॉर्ब फूड है वो बॉडी शेल ने क्या किया, उसको टेक कर लिया, कि फॉर दिस किसके लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। उसके बाद कि द एब्जॉर्ब फूड इज पासिस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जैसे ही एब्जॉर्ब फूड को पास कर रहे हो ब्लड स्ट्रीम के साथ, द थ्रू ब्लड इज रिचेज इन दी सेल, जैसे ही ब्लड हमारे पास जो फूड है वो किसके पास पहुंचेगा, सेल्स के पास। इट यूटिलाइज द सेल बाय द ऑब्टेन ऑफ एनर्जी, और जो वो सेल को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा एनर्जीज के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ द बॉडीज़ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इजेशन क्या होता है। इजेशन के केस में क्या होगा बच्चों की, जो रिमूवल ऑफ ए अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम दी बॉडी, जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी के अंदर वो रिमूव हो जाता है, कि द अनडाइजेस्टेड फूड
फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन पासिस थ्रू इनटू द, किस में पास कर देती है वो, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब एंड अनडाइजेस्टेड सॉलिड इज रिमूव इन दी फॉर्म ऑफ ए, किसकी फॉर्म में निकलते हैं बच्चों, ये फीसेस के मुंह में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेन्स जो हैं बेसिकली ऑफ ए डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास माउथ, उसके बाद टंग, और उसके बाद क्या बोलते हैं पार्नेक्स, ओसोफेगस, फूड पाइप, लीवर हमारे पास यहाँ पर है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी शेप पूछी जा सकती है, किस टाइप की शेप होगी। स्टमक की शेप क्या होती है बच्चों, जे शेप होती है, ये हमारा स्टमक है। स्टमक के बिल्कुल निचली साइड में आपको मिलेगा पैनक्रियाज, और ये पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। एंड दिस इज़ ए गोल ब्लैडर, और गोल ब्लैडर के अंदर क्या होता है बेसिकली, आपको बच्चों अभी बताया हमने, जो बाइल जूस होता है, ठीक है ना, जो फैट्स को कन्वर्ट करता है स्मॉल ग्लोबुल्स के अंदर बाय द एक्शन ऑफ ए बाइल जूस, और उसको सीक्रेट करेगा। बेसिकली अभी ये टॉपिक पढ़ा था, लीवर फ्रॉम दी प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए एमल्सिफिकेशन। ये जो हमारी ये बड़े वाली आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। बीच में जो ये छोटी छोटी दिखाई रही है, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रेक्टम है एंड दिस पार्ट इज ए एनस, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रो आउट कर दिया जाता है। तो क्लियर हो गया बच्चों ये टॉपिक। दिस इज द ऑर्गन ऑफ ए डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे बच्चों एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। अब सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारे पास माउथ, ओरल कैविटी, ओसोफेगस या फूड पाइप जिसे कहते हैं, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। तो माउथ के अंदर बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं किसको, सलाइवा को, ठीक है ना, या फिर सीक्रेट है स्लेवरी अमाइलेज, या इसको हम क्या बोलते हैं पेटाइलिन कहते हैं। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। उसके बाद पेटाइलिन्स एक्ट अपॉन इन दी स्टार्च कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेल्टोज के अंदर। तो ये आपने नोट करना है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं सीक्रेट करती हैं स्लेवरी अमाइलेज को, या फिर उसको हम क्या बोल देते हैं, और पेटाइलिन बोल देते हैं। और जो पेटाइलिन होते हैं हमारे पास एक्ट अपॉन इज ए स्टार्च टू कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, वो मेल्टोज के अंदर। उसके बाद हमारे पास है ओरल कैविटी क्या होती है, कि जो टीथ होते हैं हमारे पास हेल्प करते हैं बच्चों किसके लिए, मेस्टिकेशंस के लिए, या च्यूइंग ऑफ द फूड को बेसिकली च्यूइंग करना। उसके बाद जो टंग्स होती है वो हेल्प करती है फूड को मिक्सिंग ऑफ ए फूड विद ए सलाइवा के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ओसोफेगस जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो फूड होता है, फूड इन दी फॉर्म ऑफ ए, किसकी फॉर्म में होगा, बाउल्स के अंदर, ठीक है ना, किसकी फॉर्म में होगा, बाउल्स, पासिस थ्रू इन दी माउथ टू दी स्टमक, उसको पास कर देती है किसके रूप में, माउथ से स्टमक के अंदर, थ्रू इन दी ओसोफेगस बाय दी पैरास्टेलिसिस मोमेंट के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास स्टमक। अब जो स्टमक होता है बेसिकली उसके अंदर क्या होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे जिसको सीक्रेट करती हैं कौन, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं बेसिकली, जिसके अंदर HCl होता है, म्यूकस और पेप्सिन होते हैं। कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन है, गैस्ट्रिक जूस में क्या कंटेन करता है बच्चों, पेप्सिन, विच कन्वर्ट, जिसको कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को किसके अंदर, पेप्टोन्स के अंदर। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। आप स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली आपने ये चीज़ें करनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कि रिसीव ए पैनक्रिएटिक जूस फ्रॉम दी पैनक्रियाज। ये किसको रिसीव करती हैं बच्चों, पैनक्रिएटिक जूस को, कहाँ से आता है ये, पैनक्रियाज से। उसके बाद इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च 2 को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एक सिंपल शुगर के अंदर। जो लाइपेज है बच्चों ये लिपिड्स टू ए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। देखो लिपिड्स को किस में चेंज करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। उसके बाद ट्रिप्सिन है बेसिकली ये क्या करता है, पेप्टोन और प्रोटीन टू ए पेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है ना, पेप्टोन्स को प्रोटीन्स को टू किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टाइड्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटेस्टियल जूसेस क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि सीक्रेट एंजाइम्स विच कंप्लीट द कन्वर्जन ऑफ ए प्रोटीन, किसमें प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट किसको कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज के अंदर। और फैटी एसिड्स को किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों, ग्लिसरॉल के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट है बाइल फ्रॉम दी लीवर। यहाँ पर क्या होती है, एमल्सिफाइड लार्ज ग्लोबुल फैट्स होती है जो उसको हम स्मॉलर वंस के अंदर तोड़ देते हैं। क्लियर हो गया। ये कौन करते हैं बच्चों, ये बाइल करते हैं, जो बाइल जूस होता है लीवर के अंदर। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन कि नो डाइजेशंस ओनली एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ ओनली एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ए एक्सेस वाटर का लार्ज अमाउंट में जो वाटर होता है उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड स्मॉल सॉल्ट एंड फाइनली अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, कि जो अनडाइजेस्टेड फूड हो जाता है उसको थ्रो आउट कर देता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो क्लियर हो गया।
माउथ किया हमने सबसे पहले, उसके बाद ओरल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम बात करेंगे बच्चों बेसिकली न्यूट्रिशन इन अमीबा की, कि न्यूट्रिशन इन अमीबा के अंदर ये हमारे पास क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है, अमीबा, सेंस ऑफ ए फूड, यहाँ पर क्या फूड पड़ा है, ये कहाँ से लेता है, सरफेस ऑफ द इन्वायरमेंट से। सेकंड पॉइंट में इसको सूडोपोडिया के माध्यम से, ठीक है ना, सूडोपोडिया सराउंड दी फूड, उसके आसपास क्या होता है, सूडोपोडिया। थर्ड स्टेप में द फूड इज इनक्लोज्ड इन दी फूड वैक्यूल, तो मतलब इसने फूड को इनक्लोज कर लिया किसके माध्यम से, फूड वैक्यूल के माध्यम से, मीन्स लाइक इज ए फूड प्लस वाटर इसे कहते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या किया बच्चों, कि एंजाइम्स फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म आर सिक्रेटेड इनटू दी फूड वैक्यूल, वो किसके माध्यम से सिक्रेट हुआ, वो फूड वैक्यूल्स। फिफ्थ स्टेप के अंदर कि द फूड इज डाइजेस्टेड, जैसे ही फूड को डाइजेस्ट किया, सोलेबल मटेरियल्स आर एब्जॉर्ब, जो सोलेबल मटेरियल्स थे वो एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद उसको एसिमिलेट कर दिया, यूज अप कर दिया। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था थ्रू आउट ऑफ द बॉडीज, उसको एक्सपेल्ड कर दिया। तो ये प्रोसेस सेम किस जैसा था, हमारे न्यूट्रिशन ऑफ ए ह्यूमन बींग्स वाला था, जो हमने अभी डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन बेसिकली सांस लेने की प्रक्रिया। अब ये सबसे पहले करेंगे कि रेस्पिरेशन इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस कि बाय विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज को क्या चाहिए बच्चों, ऑक्सीडाइज चाहिए, किसके लिए, टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, इन दी फॉर्म, किसकी फॉर्म में, एटीपी। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, दिस इज कॉल्ड इज ए एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल। अब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, सनलाइट के साथ करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकलेगा, वाटर, और प्लस क्या होगी, एनर्जी, ठीक है ना। ये रिएक्शन कौन सी होगी, इक्वेशन फॉर दी रेस्पिरेशन। अब इस केस में क्या बात करनी है हमने, रेस्पिरेशन वाले केस में बच्चों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करनी है, कि ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें क्या होते हैं, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी होते हैं, ठीक है ना। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, 38, कि आर रिलीज वेयर ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने होंगे, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी होंगे, ठीक है ना। एरोबिक में कितने होंगे बच्चों, 38, और एनारोबिक के अंदर ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ही क्या होंगे, रिलीज्ड होंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, टोबाको इज ए प्लांट कि दैट लीव्स आर ए स्मोक्ड, च्यूड एंड स्निफ्ड वैरायटी ऑफ ए इफेक्ट्स। टोबाकोस कंटेन ए निकोटीन, इसमें क्या होता है बच्चों, निकोटीन होता है, जो तंबाकू होता है ना उसमें क्या होता है, कंटेन क्या करता है, निकोटीन। एंड एडिक्टिव सब्सटेंस, वो क्या है, एक एडिक्टिव सब्सटेंस है, कि स्मोक ऑफ ए तंबाकू प्रोडक्ट इंक्लूड इज ए सिगरेट, उसके बाद सिंगार, बीडीज, एंड ये हमारे पास क्या है, क्रिटिक से होते हैं ये एक्सेट्रा, जो ये स्मोक करते हैं। अब उसके बाद स्मोकिंग कैन डिस्ट्रॉयड, जो स्मोकिंग होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है किसको, द सीलिया ऑर्टिनी हेयर्स इन द एयरवेज, दे कीप द डर्ट एंड म्यूकस आउट ऑफ द लंग्स। ये देखो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा, ये बेसिकली बताया गया स्मोक से रिलेटेड कि हमारे लंग्स पे क्या इफेक्ट करते हैं और इसका क्या क्या बेसिकली इफेक्ट होता है हमारे लंग्स के ऊपर। अब हम बात करेंगे बेसिकली रेस्पिरेशन से रिलेटेड बच्चों की, ब्रीथिंग क्या होता है, एंड आफ्टर दैट इज़ ए सेलुलर टिश्यू जो रेस्पिरेशंस के अंदर होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं कि इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक जो पानी के अंदर रहते हैं, लाइक इज ए फिशेज, एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज अकर थ्रू इन ए गिल्स, वो किसके माध्यम से गैस को एक्सचेंज करते हैं, गिल्स के माध्यम से। सेकेंड पॉइंट, इन अमीबा एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज अकर ट्राई टू ए सिंपल डिफ्यूजन थ्रू इट्स बॉडी सरफेस। इस केस में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होगा, और किसके माध्यम से होगा बच्चों, वो बॉडी सरफेस के माध्यम से। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। उसके बाद यदि प्लांट्स की बात करें ना, कि इन ए प्लांट एक्सचेंज ऑफ ए गैसेस, जो प्लांट है वो भी क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, किसके माध्यम से, थ्रू इन दी स्टोमाटा के माध्यम से। ऐसे ही हमारे पास कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो किसके माध्यम से करते हैं, लंग्स के माध्यम से। तो क्लियर कट हो गया ये। अब हम बात करेंगे बच्चों सेलुलर की, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली 2 टाइप से हमारे पास, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक जो रेस्पिरेशन होगा ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और ये वाला बेसिकली एनारोबिक क्या होगा बच्चों, अब्सेंस ऑफ ए ऑक्सीजन होगा। अब इस केस में हमने बात करनी है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं किसके अंदर, कार्बन 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरोविक एसिड। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, पायरुवेट बोल लो या फिर पायरोविक एसिड, किसकी प्रेजेंस में होंगे, इन ए साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में। उसके बाद क्रेब्स साइकिल इन द प्रेजेंस ऑफ ए एक्सेस
सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पायरोविक एसिड इज कम्प्लीटली, आगे फर्दर जो कार्बन के 3 मॉलिक्यूल थे पायरोवेट्स के, वो क्या हो जाते हैं बच्चों, ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसके रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, CO2 प्लस वाटर, और ये कहाँ पर होता है, इन दी माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइट्रोकॉन्ड्रिया को बेसिकली क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड इज ए पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करेंगे बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके अंदर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 2 प्रकार से होता है बेसिकली, ग्लूकोज आपके 6 मॉलिक्यूल्स लिए किसके प्रेजेंस में, इसको किया आपने साइटोप्लाज्म, तो किस में कन्वर्ट हो गए, पायरोविक एसिड के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होगा लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड कहाँ पर होगा, इन मसल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग द क्या आ जाता है वहाँ पर, क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड जो बेसिकली हमारे पास बच्चों इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके अंदर होगा, इन ईस्ट के अंदर होगा, ये वाला हमने किसके अंदर किया, मसल्स के अंदर। तो ये 2 हमारे पास क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनारोबिक रेस्पिरेशन हैं। फर्स्ट इज ए लैक्टिक एसिड जो मसल सेल्स के अंदर होता है, सेकंड इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो ईस्ट फर्मेंटेशन के अंदर होगा। तो क्लियर हो गया बच्चों ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद बात करते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस इन ए ह्यूमन बींग्स, कि कैसे ब्रीथिंग करते हैं, किस प्रकार की ब्रीथिंग होगी और कैसे उसका क्या प्रोसीजर है। कि एयर पासिस थ्रू इन ए नोस्ट्रिल्स, एयर पास करते हैं नोस्ट्रिल्स के माध्यम से, कि वेयर द इनहेल्ड एयर इनफिल्ट्रेट बाय द हेयर, हमारी नोज़ के अंदर क्या होते हैं बच्चों, हेयर होते हैं जो फिल्ट्रेट करते हैं किसको, एयर को। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लीनिंग इज ए नेजल कैविटी, और क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर छोटी छोटी लाइनिंग्स नेजल कैविटीज़ होती हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या है, कि ड्यूरिंग द इनहेलेशन रिप्स मूव आउटवर्ड, डायफ्राम मूव्स इज ए डाउनवर्ड, कि जब इनहेलेशन करते हैं तो रिप्स मूव क्या होंगे बच्चों, आउटवर्ड बाहर की तरफ होंगे, डायफ्राम क्या करेगा, मूव करेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ। सो द चेस्ट कैविटी क्या होगी इस केस में बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, और एयर इज फोर्स इनसाइड, और एयर क्या करेगी, नीचे की तरफ फोर्स करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी मूव टू द, किसकी तरफ मूव करेगी, पार्नेक्स के माध्यम से, ठीक है ना, एंड लार्नेक्स, एंड देन इनटू दी, कहाँ पर चली जाएगी वो, ट्रैकिया के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज ए विंड पाइप, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, विंड पाइप। उसके बाद कि एयर फ्रॉम दी ट्रैकियाज गोज टू दी ब्रोंचेस, कहाँ पर जाती है बच्चों, वो ब्रोंचेस के अंदर, एंड देन स्मॉलर, उसके अंदर क्या होती है, ब्रोंचेस के अंदर ही क्या होती है, स्मॉलर ब्रोंक्लीज होती है, एंड फाइनली टू दी एल्वलाई विच इज़ एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज अकर। तो जो ये पूछा जा सकता है एल्वेली क्या होती है, बेसिकली दिस इज़ ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्कर यहीं पर होती है, कहाँ पर, एल्वलाइज के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कि ड्यूरिंग एक्सलेशन कि रिप्स मूव्स इनवर्ड एंड डायफ्राम्स मूव्स इनटू द ओरिजिनल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड इज, इसको हम क्या बोलते हैं, दस इज ए थोरिक, ठीक है ना, थोरिक कैविटी। अब इज डिक्रीज एंड एयर इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम दी लंग्स थ्रू इन दी नोस्ट्रिल्स। तो देखो बच्चों इस केस में क्या कर रहे हैं, एक्सलेशन कर रहे हैं, तो रिप्स क्या होगी, मूव होगी इनवर्ड अंदर की तरफ, डायफ्राम मूव करेगा और इनटू दी, कहाँ पर, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। जो हमारी कैविटीज़ हैं बेसिकली, जो थोरिक कैविटीज़ होती हैं वो डिक्रीज होंगी और एयर को क्या कर देंगी, एक्सपेल्ड कर देंगे आउट फ्रॉम दी लंग्स थ्रू इन दी नोस्ट्रिल्स के माध्यम से। तो क्लियर हो गया ये था हमारे पास ब्रीथिंग साइकिल ऑफ ए ह्यूमन बींग्स। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बेसिकली, जिसके अंदर हमने बात करनी है अपने ह्यूमन हार्ट्स की, कि द एसेंशियल सब्सटेंस लाइक इज ए फूड, वाटर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा कि नीड टू बी कैरिड फ्रॉम ए वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, डन इज़ ट्रांसपोर्टेड सिस्टम। तो ये बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल देते हैं। कि जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आपने नोट करना है, ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि आर्टरीज जो होती हैं बेसिकली वो क्या होती है बच्चों, ह्यूमन हार्ट के अंदर कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, पुल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर। उसके बाद वेन्स कैरी करती हैं किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, पुल्मोनरी वेन्स को छोड़कर। उसके बाद जो कैपलरीज होती हैं थिन वॉल्ड होती हैं ब्लड वेसल, कि वेयर द एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज एंड मटेरियल लाइक इज ए फूड अकर। कैपलरीज क्या करती हैं बच्चों, देखो ध्यान से, कि कैपलरीज आर ए थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, कि वेयर एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज, ये एक्सचेंज करेंगी गैसेस को, एंड मटेरियल लाइक इज ए फूड्स अकर। उसके बाद नेक्स्ट है वाल्व्स क्या होते हैं, कि वाल्व्स अलाउ दी ब्लड टू फ्लो इन ए वन डायरेक्शन। ये क्या करते हैं, सिर्फ ब्लड को एक ही डायरेक्शंस के अंदर फ्लो करने देते हैं, एंड दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ दी ब्लड। और प्रिवेंशन किसकी करते हैं बच्चों, ताकि ब्लड वापस बैक फ्लो ना करे। उसके बाद कि व्हेन ए ब्लड फ्लो फ्रॉम दी आर्टरिया टू दी वेंट्रिकल,
आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही ब्लड फ्लो करेगा बच्चों आर्टरिया से वेंट्रिकल के अंदर, तो आर्टरिया क्या करेगा उस केस के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड वेंट्रिकल रिलैक्स करेगी। दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायास्टोले, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया हमारे पास, डायास्टोले बोलते हैं इसको बेसिकली। उसके बाद है कि व्हेन ए ब्लड फ्लो इन दी वेंट्रिकल इन दी ब्लड वेसल, द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगी और एट्रियम क्या करेगी, उसमें रिलैक्स करेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर डायासिस्टोले, ठीक है ना, डायास्टोले बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन दी वॉल ऑफ ए ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज ए ब्लड प्रेशर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये कि जो फोर्स एक्सर्ट होता है बाय किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, ऑन दी वॉल ऑफ ए ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज ए ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर बेसिकली हमारे पास टू टाइप से होता है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर 120 इंटू यहाँ पर कितना होगा बच्चों, 80 mm ऑफ ए HG होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद कि ए ब्लड फ्लो फ्रॉम ए ओवर हार्ट ट्वाइस, हमारे हार्ट के अंदर ब्लड 2 टाइम्स फ्लो करता है, उस सर्कुलेशन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहेंगे। जो अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हमारे ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर, तो ये डबल सर्कुलेशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट ओनली। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि इन ह्यूमन बींग्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम्स। लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर लिम्स की बात करेंगे। लिम्स क्या होते हैं कि इट कंटेन मेनली, किसको कंटेन करते हैं, ये लिम्फेसाइट्स होते हैं विच इज़ फाइट अगेंस्ट इन दी इन्फेक्शन, जो क्या करते हैं बेसिकली फाइट करते हैं किससे, इन्फेक्शन से। उसके बाद लिम्फ्स वेसल्स होते हैं, लिम्फ्स नोड्स होते हैं और लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड की स्पेशली हमारे पास क्या है, ब्लड। अब ब्लड और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम। अब यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। अब ब्लड बेसिकली हार्ट के अंदर होता है और ये क्या करता है, कंटेन टू एट्रिया और टू वेंट्रिकल, जो मेनली पंपिंग करते हैं हमारे ऑर्गेन्स के अंदर। उसके बाद ब्लड के अंदर बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, प्लाज्मा। प्लाज्मा मीन्स इज ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ए फूड, गैसेज, नाइट्रोजन, वेस्ट एक्सेट्रा। अब इसी के अंदर ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं जो कैरी करती हैं ऑक्सीजन को, एक होती है डब्ल्यूबीसी जो हमारी फाइट करती है इन्फेक्शन से, जिसको हम इम्यूनिटी को बिल्टअप करते हैं डब्ल्यूबीसी के माध्यम से, और एक होती है हमारे पास बच्चों प्लेटलेट्स जो ब्लड को क्लोटिंग करती हैं। उसके बाद ऐसे ही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के अंदर बेसिकली एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम के बारे में कि जाइलम कैरीज ए वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। कि जो जाइलम है वो कैरी करता है वाटर को एंड सॉल्ट को, कहाँ से, रूट्स के माध्यम से, ठीक है ना, टू द लीव्स, और कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है, लीव्स और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर। अब इसी के बाद कि जो बेसिकली हमारे पास फ्लोएम होता है बच्चों, फ्लोएम के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कि फ्लोएम कंडक्ट द फूड फ्रॉम दी लीव्स। जो फ्लोएम है वो कंडक्ट करता है फूड को कहाँ से, लीव से, टू दी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और पूरे प्लांट के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फ्लोएम के बारे में कि फूड इज़ मेनली ट्रांसलोकेटेड बाय दी, किसके माध्यम से ट्रांसलोकेट होता है बच्चों, ये सी ट्यूब्स के माध्यम से, ऑफ ए फ्लोएम इन दी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म के रूप में। किसकी फॉर्म में होगा ये, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में। अब हम जाइलम की बात कर रहे हैं बच्चों कि वाटर एंड मिनरल्स आर मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू इन दी ट्रैचिड्स, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो यहाँ पर हमने बात की वो सी ट्यूब्स की बात की बच्चों, सी ट्यूब्स किस केस में की हमने, फ्लोएम के केस में। अब जो ट्रैचिड्स की बात कर रहे हैं ना, वो किस केस में बात कर रहे हैं, जाइलम के केस में बात कर रहे हैं। अब जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए वाटर एंड मिनरल्स हैज़ ए 3 प्रोसेस, इसके 3 प्रोसेस अक्कर होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज ए एब्जॉर्प्शन ऑफ ए वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द रूट हेरी बाय द ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज रिस्पेक्टिवली। कि जो एब्जॉर्प्शन होगा, किसका एब्जॉर्प्शन होगा, फूड का, वाटर का, मिनरल्स का। अब वो कौन करेगा, मिट्टी के माध्यम से, जो रूट्स हेयर होते हैं ना, बाय दी ऑस्मोसिस, किसके माध्यम से होगा, ऑस्मोसिस। उसके बाद सेकंड कि असेंट ऑफ ए सैप बाय द रूट प्रेशर, जो रूट के अंदर प्रेशर होता है वो ट्रांसपिरेशन को पुल आउट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लॉस ऑफ एक्सेस वाटर टू इन दी फॉर्म ऑफ ए वेपर, जो लॉस ऑफ एक्सेस वाटर होगा वो किसकी फॉर्म में निकल जाएगा बच्चों, वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ये क्लियर हो गया आपको, ट्रांसपीरेशन भी पता लग गया। लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन दी फॉर्म ऑफ ए वेपर इज कॉल्ड इज ए ट्रांसपीरेशन। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ए ब्लड सर्कुलेशन। अब देखो
कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से आता है, किसके माध्यम से? थ्रू इन ए वेना कावा, एंटर टू द, कहाँ पर एंटर करता है बच्चों? वो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर। अब उसके बाद देन इट मूव्स इन द राइट वेंट्रिकल, तो उसको मूव कर देते हैं कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल के अंदर, थ्रू इन द ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं, जिसको हम याद रखना, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। उसके माध्यम से उसको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद कि ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल गोज टू दी, कहाँ पर जाएगा? वो लंग्स के अंदर, किसके माध्यम से? बाय द पुल्मोनरी आर्टरीज फॉर द प्यूरिफिकेशन, ताकि उसको प्यूरिफिकेशन मीन्स लाइक जो उसको ऑक्सीजन मिल सके। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम बाय द पुल्मोनरी वेन्स। उसके बाद सेम एज इट इज़ कि देन ए ब्लड मूव फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे ही ब्लड मूव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू इन दी, किसके माध्यम से? बाय कस्पिड वॉल्व्स के माध्यम से। उसके बाद फाइनली एरोटा इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट इन ऑल ओवर द बॉडी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये था हमारे पास डबल सर्कुलेशन जो बेसिकली हमने करना है। तो इसको एक बार वंस अगेन फिर देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप जो हमने फ्लो चार्ट के रूप में आपके लिए नोटेट किया हुआ है। सेकेंड कि देन मूव इन द राइट वेंट्रिकल थ्रू इन द ट्राई कस्पिड वॉल्व्स होते हैं, इसके अंदर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल गोज फ्रॉम द लंग्स इन द पुल्मोनरी आर्टरीज। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने अच्छी तरह से इसको लर्न करना है और अपनी नोटबुक के अंदर आपने इसको राइट डाउन कर लेना, ताकि आपका एग्जाम्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिसअप ना हो। तो देख लीजिए बच्चों, डबल सर्कुलेशन बेसिकली आपको क्लियर हो जाएगा। डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होता क्या है? तो हमारे पास ये ह्यूमन हार्ट है, तो ये ह्यूमन हार्ट के अंदर 2 चैम्बर इधर हैं, 2 चैम्बर इधर, तो टोटल चैम्बर कितने बनते हैं हमारे पास? 4 चैम्बर हैं। कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेसिकली वो एरोटा पूरी बॉडी के अंदर उसको क्या करता है? फ्लो करता है। और जो यहाँ पर कैपिलरीज हैं, जहाँ पर एक्सचेंज होता है बेसिकली, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? वेना कावा, ठीक है ना। और कहाँ पर लेके जाता है? हमारे हार्ट के अंदर। और हार्ट से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी जो आर्टरीज है हमारे लंग्स के अंदर लेके जाती हैं, और लंग्स से ऑक्सीजन लेके वंस अगेन पुल्मोनरी वेन्स जो होती हैं बेसिकली कहाँ पर लेके आती है? हमारे हार्ट के अंदर। तो ये प्रोसेस होता है, इसको हम डबल सर्कुलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये आपने कंप्लीट कर लेना है अपने एग्जाम्स के लिए। अब हम बात करेंगे बच्चों, जो हमारा टॉपिक है एक्सक्रिएशन क्या होगा। अब रिमूवल ऑफ द वेस्ट इज कॉल्ड इज एक्सक्रिएशन। अब एक्सक्रिएशन के अंदर बेसिकली हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स क्या होंगे, उसके बाद एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, कि एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स की ए पेयर ऑफ किडनीज, किडनी के 2 पेयर होते हैं बच्चों, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी। अब इसी के अंदर क्या होता है? एक नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन आर ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, जो बेसिकली हमारे यूरिन को क्या करता है? फिल्ट्रेट करता है। अब इसी के अंदर क्या है कि ये पेयर ऑफ ए यूट्रिन क्या होगा? यहाँ पर एक पेयर होगा किसका? यूरेटर का। यूरेटर मीन्स लाइक इज ए जो यूरिन को पास करते हैं, कहाँ से? यूरेटर से ब्लैडर के अंदर। और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरिन क्या हो जाता है बच्चों? स्टोर्ड हो जाता है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने इसको। उसके बाद है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है बच्चों? कि रिमूव द यूरिन टू द आउटसाइड व्हेन ए ब्लैडर इज फुल। तो देखो हमारे पास क्या हुए? एक्सक्रिएशन ऑर्गन के अंदर 4 पार्ट्स हुए। सबसे पहले किडनी। किडनी क्या होती है? पेयर होते हैं, यहाँ पर एक लेफ्ट किडनी राइट किडनी। इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होगा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होंगी किडनी की। उसके बाद यूरेटर क्या होता है? कि जो यूरिन को पास करता है यूरेटर से ब्लैडर के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है बच्चों? स्टोर करता है किसको? यूराइन को। उसके बाद यूरेथ्रा क्या करता है? रिमूव द यूरिन टू द आउटसाइड व्हेन ए ब्लैडर इज फुल, तो उसको आगे फर्दर उसको पास आउट कर देता है। उसके बाद कि स्टेप इन्वॉल्व क्या होते हैं जो एक्सक्रिएशन के लिए? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब अल्ट्रा और ज़्यादा फिल्ट्रेट करना। कि ब्लड इज़ फिल्ट्रेट थ्रू इन दी, किसके द्वारा ब्लड फिल्ट्रेट होता है बच्चों? ग्लोमर्यूल्स के द्वारा। एंड कलेक्ट इन ए बोमेन कैप्सूल। कौन कलेक्ट करता है उनको? बोमेन कैप्सूल। एज इट फ्लो थ्रू इन ए हाई प्रेशर नॉन इज ए, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमर्यूल्स फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट कि ब्लड इज फिल्ट्रेट थ्रू इन दी ग्लोमर्यूल्स। जो ब्लड फिल्ट्रेट होता है वो किसके माध्यम से होता है? ग्लोमर्यूल्स के माध्यम से। एंड कलेक्ट इन दी, कौन कलेक्ट करता है उनको? बोमेन कैप्सूल। एज इट फ्लो विद ए हाई प्रेशर नोन एज ए ग्लोमर्यूल फिल्ट्रेट। उसके बाद सेकेंड है हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कि कौन रीअब्जॉर्ब करता है? कि ग्लोमर्यूल्स फिल्ट्रेट कंटेन ए मैनी यूजफुल सब्सटेंस। कौन कौन से बच्चों? ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट है, वाटर, सॉल्ट, ये सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इन दी डिफरेंट पार्ट ऑफ दी नेफ्रॉन्स के माध्यम से हमारी बॉडी को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है? कि सम हार्मफुल सब्सटेंस आर सिक्रेटेड फ्रॉम दी ट्यूबल्स।
ऑफ ए नेफ्रॉन इज फॉर्म्ड एज ए यूराइन। तो यूराइन हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन पुट अप भी किया जाता है बेसिकली कि वाई द कलर ऑफ ए यूरिन इज़ येलो। तो उस केस में क्या लिखोगे बच्चों कि उसका एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है यूरोक्रोमोजोम्स के हेल्प से उसका जो कलर होता है वो येलो होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स की कि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगी बच्चों, गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज रिमूव थ्रू इन दी स्टोमाटा के माध्यम से रिमूव होगी। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज एक्सपेल्ड इज आउट थ्रू इन दी स्टोमाटा। तो सिंपल वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये टोटली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि सम रिलीज डायरेक्टली टू दी सॉइल, वेस्ट स्टोर्ड इन दी लीव्स फॉल ऑफ, एंड नेक्स्ट इज ए एक्सेस वाटर रिमूव बाय दी ट्रांसपिरेशन, इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। एंड सम इन दी फॉर्म ऑफ ए रेजिन्स और गम्स एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड इन दी वैक्यूल्स। तो ये क्या है हमारे पास एक्सक्रिएशन इन ए प्लांट्स। तो इसको आपने भी अच्छी तरह से डिनोट कर लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पॉइंट्स ही हैं, इनको हम क्या कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ ए रिमूवल ऑफ ए मेनली नाइट्रोजन वेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन। इन केस ऑफ ए किडनी फेलियर, यदि आपकी किडनी फेल हो जाती है, वट एवर एनी सब्सटेंस, किसी भी मतलब क्या है कि किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर जब किडनी फेल होती है तो वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू द इन्फेक्शन, इंजरीज़ की वजह से। द फैक्टर ऑफ ए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल किडनीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी को ही डायलिसिस कहते हैं या फिर होमोडायलिसिस कहा जाता है। कि आर्टिफिशियल किडनी इज़ द डिवाइस दैट रिमूव ए नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एज ए डायलिसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस कहते हैं। कि ऑर्गन डोनेशन इज़ द डोनेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल टिश्यू और ए ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडीज फ्रॉम द लिविंग और डेड पर्सन, द लिविंग ऑफ ए, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बेसिकली कि जो हम जैसे कोई भी डेड हो जाता है, डेड के केस में उसकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, मेनली लाइक इज ए किडनी को ट्रांसपोर्ट करना या फिर ह्यूमन हार्ट को ट्रांसपोर्ट करना, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, तो ये वाला ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट बच्चों चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर हमने चारों टॉपिक्स डिस्कस किए। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, उसके सारे इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट के रूप में आपको एक्सप्लेन कराया कि कौन कौन से पॉइंट्स पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस रखनी है और कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप सभी के लिए, बाय।